पश्चिम बंगाल में टीएमसी गवर्नमेंट के लिए साइंस एंड रिसर्च 82 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा 5700 करोड़ से भी ज्यादा। ये बजट बांटा गया था वेस्ट बंगाल में 2026 के लिए। शायद चुनाव का तमाचा था इसलिए। मतलब कैन यू इमेजिन कि मदरसा और माइनॉरिटी अफेयर्स टीएमसी के लिए दूसरे 39 क्रूशियल सेक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको इससे कम एलोकेशन मिला है। चलो कुछ सेक्टर्स का नाम मैं ही बता देता हूं। टीएमसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 217 करोड़ मिलने चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को लगभग 1400 करोड़, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को करीब 1400 करोड़, ट्राइबल डेवलपमेंट को लगभग 1200 करोड़ और नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट, जिसको ममता बनर्जी की सरकार ने लंबे समय नेग्लेक्ट किया, उसको सिर्फ 920 करोड़ रुपीस मिलने चाहिए। अरे सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि पावर और इरिगेशन जैसे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से भी ज्यादा बजट माइनॉरिटी अफेयर्स को दिया गया है। यानी बिजली से ज्यादा, किसानों की सिंचाई से ज्यादा, जॉब्स क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज से ज्यादा, स्किल डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा जा रहा है माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन में। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, और इस प्रायोरिटी लिस्ट में डेवलपमेंट नीचे है और वोट बैंक ऊपर है। अब इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वोट बैंक ऊपर रहता है, पर इतना ऊपर कि बाकी के बैंक कहीं दिखाई नहीं देते। 2011 में जब टीएमसी सत्ता में आई थी, माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट का बजट लगभग 472 करोड़ रुपए था। आज वही एलोकेशन 5700 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है, यानी 1100% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है इसमें। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंगाल की इकोनॉमी 11 गुना बढ़ी? क्या जॉब्स 11 गुना बढ़ी? क्या इंडस्ट्री 11 गुना एक्सपेंड हुई? नहीं। लेकिन एक चीज जरूर बढ़ी है, माइनॉरिटी वेलफेयर पॉलिटिक्स। वेस्ट बंगाल आज भी पावर शॉर्टेजेस, फ्लड्स, अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन से जूझ रहा है। युवा जॉब्स के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, नॉर्थ बंगाल और ट्राइबल बेल्ट डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बजट का सबसे बड़ा जंप माइनॉरिटी अफेयर्स में है। ये वही बंगाल है जो कभी इंडस्ट्री का हब था, इंटेलेक्चुअल कैपिटल था, लेकिन आज स्किल डेवलपमेंट से ज्यादा पैसा मदरसा एजुकेशन को मिल रहा है। आईटी सेक्टर से ज्यादा फंडिंग माइनॉरिटी स्कीम्स को दी जा रही है। सवाल ये नहीं है कि माइनॉरिटी वेलफेयर होना चाहिए या फिर नहीं, सवाल ये है कि क्या एक स्टेट का फ्यूचर सेक्रीफाइस करके ऐसा सिलेक्टिव अपीजमेंट किया जाना चाहिए? क्या साइंस और रिसर्च 82 करोड़ रिजर्व करता है और मदरसा एजुकेशन 5700 करोड़ रुपीस? ये बजट एक क्लियर मैसेज देता है कि टीएमसी की पॉलिटिक्स गवर्नेंस ड्रिवन नहीं है, डेमोग्राफी ड्रिवन है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी सब पीछे है और डेमोग्राफी चेंज आगे। और जब बजट प्रायोरिटी ऐसी हो जिसमें एक समुदाय के लिए ही सब किया जा रहा हो, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और माइग्रेशन भी बढ़ेगा और बंगाल की ग्रोथ भी स्लो रहेगी।